वी का संस्कृत खंड है ना। क्या है? वीरः वीरेण पूज्यते है। तीसरा पाठ है। अच्छा तृतीय पाठ है। तीसरा पाठ तो क्या दिया है? वीरः वीरेण पूज्यते है ना। तो राम का शब्द रूप रामेण कहाँ होता है? द्वितीय में एक वचन यही बताया गया है। हाँ तृतीया विभक्ति एक वचन। तो तृतीया का पहचान क्या है? करण कारक का पहचान क्या है? नहीं रामेण तो है लेकिन पहचान क्या है? चिन्ह क्या है? से के द्वारा है। तो वीरेण मतलब वीर के द्वारा। वीरेण मतलब वीर के द्वारा। वीरः मतलब वीर। पूज्यते माने पूजा जाता है। ठीक। तो वीर के द्वारा कौन पूजा जाता है? वीर। ये भी प्रश्न आ सकता है ना। तो इसको समझे रहिएगा। श्लोक क्या है देखिए। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। इसमें क्या कह रहा है कि हो सकता है कि इसका हिंदी अनुवाद आ जाए। अगर अनुवाद ना आए तो श्लोक ही याद रहेगा तो लिख लेंगे। श्लोक भी आएगा 2 नंबर का है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हम इम्पोर्टेंट लेके चल रहे हैं पहले, ताकि इधर पढ़ते रहिए, उसको याद करते रहिए। बाकी पाठ हम बाद में पढ़ाएंगे। बात क्या अभी तो पढ़ाई भी है ना, और दोबारा दोहराएंगे। तो क्या है देखे दिया क्या है। बंधनम मरणम वापि। वापि मतलब होता है अथवा। वापि माने अथवा। कह रहा है कि बंधन हो अथवा मरण हो। बंधन हो अथवा मरण हो। ये वापि आ जाएगा बीच में। तो कहेगा कि बंधन हो अथवा मरण हो। फिर जयो माने होता है जीत। वापि मतलब अथवा। पराजय मतलब हार। जीत हो अथवा हार हो। उभयत्र माने दोनों जगह। समो वीरः माने वीर रूप समान रूप मतलब समान रहता है। उभयत्र माने दोनों जगह वीर समान रहता है। इसी भाव को क्या कहते हैं? वीरता। इसी वीर भाव को ही कहते हैं वीरता। क्या कह रहा है कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, दोनों जगह वीर समान रहता है ना। इसी वीर भाव को ही क्या कहते हैं? वीरता कहते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। समझ में आ गया ना। चलिए लिखिए इसको। मित्रों नमस्कार। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, ढेर सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। तृतीय पाठ का ही दूसरा श्लोक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत आता है। ये श्लोक लिया गया है गीता से, भगवत गीता से लिया गया है श्लोक। ठीक। तो जब अर्जुन युद्ध में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे सामने सब भाई, हमारे चाचा, सब चाचा है, कोई मामा है, कोई भाई है, सब खड़े हैं। हम इसको कैसे मारेंगे है ना। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि किस तरह हम युद्ध करें इन लोगों से। ये तो कोई हमारा भाई है, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई काका है, हमारे गुरु भी खड़े हैं सामने, कैसे हम इन लोगों को मारेंगे। तो उसी के बारे में तो ये कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन के सारथी रहते हैं कृष्ण है ना, घोड़ा चलाने वाले, रथ चलाने वाले है ना। तो कृष्ण क्या कहते हैं, उपदेश देते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, अगर तुम नहीं मारोगे तो वो तुमको मार देंगे, क्योंकि ये घर नहीं है, ये अब युद्ध है ना। युद्ध में क्या होता है कि युद्ध में या तो तुम मरो, मतलब या तो तुम मरोगे या तो मारोगे, दोनों में से एक होगा। तो या तो युद्ध कर लीजिए या तो पीठ दिखा के भाग लीजिए। अगर पीठ दिखा के भागेंगे तो आपका राजपाट छीन लेंगे कौरव है ना। तो उसी के बारे में है। तो श्री कृष्ण कैसे कहते हैं इस श्लोक में देखिएगा। पहले कहते हैं कौन्तेय। कौन्तेय माने कुंती पुत्र। अर्जुन की माता का नाम क्या था? कुंती। तो इसीलिए कुंती कहते हैं कि हे कौन्तेय, माने हे अर्जुन। कहते हैं हे अर्जुन,
कह रहे हैं कि यदि हत माने मारे गए तो, कह रहे हैं कि हे अर्जुन यदि मारे गए तो प्राप्य माने प्राप्त करोगे क्या, स्वर्गम माने स्वर्ग को। हे अर्जुन यदि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हतो माने मरना, मतलब मारे गए अगर है? अगर मारे गए तो प्राप्य माने देखिए मध्यम पुरुष एक वचन, प्राप्य प्राप्त करोगे, स्वर्गम माने स्वर्ग को। और यदि जित्वा माने जीत गए, यदि जीत गए तो भोक्ष से माने भोगोगे, मतलब राज करोगे। पृथ्वी महीन माने पृथ्वी को, ठीक। अगर मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी पर राज करोगे या पृथ्वी को भोगोगे। तो तस्मात माने इसलिए, उत्तिष्ठ यहां देखिए लिखा है कैसे, तस्मात उत्तिष्ठ इसी तरह लिखा है, ये दोता है। तस्मात उत्तिष्ठ इसलिए उठो, कहते हैं कि इसलिए उठो, युद्धाय माने युद्ध के लिए, कृत निश्चय माने दृढ़ निश्चय हो जाओ। मतलब ये ना सोचो कि अब हमारे भाई हैं बांधव कौन है, नहीं बंद, अब तुमको युद्ध करना है ना। तो एक बार फिर से देखिए, तो कह रहे हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कौनते मतलब हे अर्जुन, कुंती पुत्र हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन यदि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यदि मारे गए तो स्वर्ग को, स्वर्गम माने स्वर्ग को, प्राप्त माने प्राप्त करोगे। और तो मतलब जीत गए अगर तो भोक्ष से माने भोगोगे, महीन माने पृथ्वी को, पृथ्वी को भोगना मतलब पृथ्वी पर राज करना। तस्मात उत्तिष्ठ इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठो, और युद्धाय मतलब युद्ध के लिए, कृत निश्चय माने दृढ़ निश्चय हो जाओ कि हमको अब युद्ध ही करना है। आया समझ में? लिख लेंगे इसको, अर्थ लिख लेंगे है? फिर से समझिए एक बार। कह रहे हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अथवा हे अर्जुन, हता मतलब यदि मारे गए, हता मतलब मारे गए तो स्वर्गम माने स्वर्ग को, प्राप्य माने प्राप्त करोगे। और यदि जीत गए, अगर जीत गए तो क्या करोगे, भोक्ष से माने भोगोगे, महीन माने पृथ्वी को, पृथ्वी को भोगोगे मतलब पृथ्वी पे राज करोगे। तस्मात उत्तिष्ठ, तस्मात मतलब इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठो, युद्धाय मतलब युद्ध के लिए, कृत निश्चय माने दृढ़ निश्चय कर लो, माने अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और ओपन करके देखें।